My dear students and all my dear viewers, you all are welcome here to this class, and today I am going to describe agriculture chapter of ICSE class 10 geography. This is a continuation class and two videos have already been made on this particular chapter that was related to different seasons, importance of agriculture, problems of Indian agriculture, so green revolution. All these things have already been described in the previous videos. Today I am going to describe the types of farming in India. How many types of farming are considered in India? Basically there are two types of farming, subsistence farming and commercial farming, and it has been subdivided into different parts. So first of all I am going to discuss about subsistence farming. क्या होता है subsistence farming? Subsistence farming का मतलब होता है कि जिसमें किसान सिर्फ अपने लिए अनाज उगाता है, कॉमर्शियल पर्पस से यानी बेचने के इरादे से नहीं बल्कि अपने पर्पस के लिए अनाज उगाता है. सो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फार्मर प्रोड्यूसेज एक्सक्लूसिवली फॉर हिज ओन कंजम्पशन, सिर्फ अपने लिए. और इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादातर किसान इसी तरह की सोच को लेकर चलते हैं कि उन्हें अपने लिए अनाज उगाना है और बेचने का पर्पस उनका नहीं रहता है. जैसे लोग राइस, व्हीट, पल्सेज वगैरह सब अपनी ज़रूरत के लिए लोग उगाते हैं. तो यह है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का डेफिनेशन. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है वो एक्चुअली दो तीन तरह से लोग कर सकते हैं. जैसे प्रिमिटिव जो टाइप है इसका, जिसमें पहले के ज़माने में जो लोग थे वो जिस तरह से खेती करते थे, सिंपल जो हल बैल से खेती होता था, पुराना टेक्निक से खुद खेती होता था और उसमें वो लोग अनाज उगाते थे और जितना ही अनाज हो गया, अगर उनका गुजारा उस अनाज से, अपने खेत के अनाज से चल गया तो अपने आप को खुशी समझते थे. दूसरा टाइप का जो प्रैक्टिस वहाँ होता था वो था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसका तीसरा नाम झूमिंग भी है. इस एग्रीकल्चर को आमतौर पर जो आदिवासी लोग हैं यानी ट्राइबल पीपल हैं वो लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं. ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर किसी जंगल में गए और जंगल के एक पार्ट को उन्होंने क्लियर कर लिया, उसके घास पेड़ पौधों को काट दिया. वहाँ पर वो लोग एग्रीकल्चर यानी सिंपल टूल से उन्होंने खेती करना शुरू किया. एक साल किया, बहुत अच्छा फसल हुआ, इसलिए क्योंकि वहाँ पर तो फसल हुआ नहीं था तो काफ़ी फर्टाइल लैंड था वो. फिर दूसरा साल किया, तीसरा साल किया. 3 साल आते आते में आमतौर पर उसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई. तब वो क्या करता है, उस जगह को छोड़कर दूसरा जगह चला जाता है. जंगल बहुत बड़ा होता है तो जंगल के किसी और साइड में चला जाता है. फिर वहाँ पर इसी तरह स्लैश करता है घास को काट करके फिर बर्न कर उसको जला देता है और जला करके फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करता है. वहाँ भी 2-3 साल करता है. फिर वहाँ जब यानी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर तीसरा जगह पर चला जाता है. इस तरह से वो शिफ्ट करके चेंज कर करके जो एग्रीकल्चर का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और चूँकि इसमें स्लैश किया जाता है, काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसका नाम है. ये एग्रीकल्चर भी ट्राइबल पीपल के द्वारा आमतौर पर फॉलो किया जाता था और अभी भी बहुत जगह पर होता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ गवर्नमेंट लगा रही है. इसके बाद यहाँ पर एक तीसरा सिस्टम भी था, इसमें वो था क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में आमतौर पर डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स होता है वो अल्टरनेट सीजन पर ग्रो किया जाता है. सो इसको अगर देखें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट क्रॉप्स being alternatively grown in same land in a specific order to have more effective control of weeds, pests, disease and more economical utilization of soil fertility. तो एक ही ज़मीन पर अगर खेती करना है बार बार तो उसको क्रॉप को बदल कर खेती करने से उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है. इससे सॉइल इरोशन भी कम होता है और साथ में जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होता है और किसी भी तरह का वेदर चेंज का खतरा भी ज़्यादा इसमें नहीं होता. इसमें आमतौर पर लेगुमिनस क्रॉप जो होता है वो ज़्यादातर अल्टरनेटिवली ग्रो किया जाता है, क्योंकि लेगुमिनस जो प्लांट होता है वो उसमें यानी नाइट्रोजन ज़्यादा होता है. तो व्हीट के बाद, बार्ली के बाद, मस्टर्ड के बाद यानी हम लोग लेगुमिनस प्लांट का यूज़ करते हैं. तो ये तो हो गया आमतौर पर जो हमने देखा जो एग्रीकल्चर का जो टाइप था दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, तो उसमें हमने यहाँ पर देखा. अब इसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग. कॉमर्शियल फार्मिंग में कम से कम
दो तरह का फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग और है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। एक्चुअली इसका डिफरेंस भी यहाँ पूछता है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फार्मिंग या ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें किसान कॉमर्शियल पर्पस से अनाज उगाता है, यानी अपने लिए नहीं बल्कि बेचकर पैसा कमाने के लिए अनाज उगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। मीन्स इट इज ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फूड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड स्पेसिफिकली फॉर सेल इन द मार्केट बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स एंड मशीनरी। तो यानी बाजार में बेचने के लिए जिस पर्पज से अनाज उगाया जाता है वह है कॉमर्शियल फार्मिंग। ये दो तरह का होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव की पहले बात कर लेते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है जहाँ पर बहुत सारा पैसा या लेबर यूज़ किया जाता है और इससे यील्ड पर हेक्टेयर को इंक्रीज किया जाता है, ये लेबर और यानी यहाँ पर पैसा खर्च करके। द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर वेरी कॉमन है। तो इसमें ये एडवांटेज देखते हैं, आखिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर का एडवांटेज क्या है। और पहला एडवांटेज है हाई क्रॉप एल्ड। इसमें जो एल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी उपज ज़्यादा होता है। दूसरा, फार्मर्स इसको इजीली मॉनिटर कर सकता है बिकॉज द लैंड एज दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन बहुत छोटा टुकड़ा में होता है। ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटा होता है, ये भी इसका एक फीचर्स है। हम इसको एक्सटेंसिव के साथ कंपेयर भी करेंगे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि एक से ज़्यादा क्रॉप भी यहाँ पर एक ही फील्ड में ग्रो हो सकता है। इसके बाद अगर देखें तो ये आमतौर पर ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता है। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर आमतौर पर इंडिया में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल वगैरह में होता है, चाइना में होता है, इंडिया के बाहर अगर जाएं जापान में होता है। तो इस टाइप का एग्रीकल्चर जो है वो इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद आता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग में आमतौर पर अगर देखें तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल और लेबर इन्वेस्टमेंट होता है। लोग कम लेबर और कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिलेटिवली इसमें बहुत ही लार्ज एरिया को कवर कर लिया जाता है। इसमें एरिया बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लागत कम होता है, उसमें एरिया छोटा होता है, लागत ज़्यादा होता है। उसमें मैकेनिकल लेबर, इसमें एक्सटेंसिव मैकेनिकल लेबर होता है, उसमें मैनुअल लेबर होता है। तो ये डिफरेंसेज यहाँ पर है। देखते हैं एक्सटेंसिव का जो फीचर्स है। तो द लैंड इज़ लेफ्ट फॉलो टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। कभी कभी लैंड को खुला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं उगाते उसमें, जिससे उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। दूसरा है इट इज़ मोस्टली मैकेनिकल। ये मैकेनिकल वर्क यहाँ ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादातर काम यहाँ मशीन से होता है, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैकेनिकल वर्क वहाँ पर ज़्यादा होता है। तीसरा है इट यूजुअली ऑकर्स एट द मार्जिन ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट और ऑन पुअर लैंड ऑफ लिमिटेड पोटेंशियल। यह आमतौर पर मार्केट से दूर की जगह में किया जाता है या ऐसे जगह में किया जाता है जहाँ पर लैंड का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही कम है, यानी वहाँ पर बहुत यानी वो यूजफुल लैंड नहीं है, तो उसमें वहाँ पर इस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड यूजुअली इन द टेराई रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के टेराई रीजन में किया जाता है। और आमतौर पर जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होता है उसमें दो तीन का अगर नाम लें तो शुगर केन, राइस और व्हीट का नाम हम ले सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। अगर डिफरेंसेस करें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का, तो इंटेंसिव में लैंड होल्डिंग्स स्मॉल होता है, एक्सटेंसिव में लैंड होल्डिंग्स बिग होता है। इंटेंसिव में आमतौर पर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो होता है और एक्सटेंसिव में एक ही क्रॉप ग्रो होता है। इसके अलावा इंटेंसिव में आमतौर पर मैनुअल लेबर होता है, एक्सटेंसिव में मैकेनिकल लेबर होता है। आमतौर पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में ज़्यादातर पैसा खर्च होता है, ज़्यादा लेबर लगता है, एक्सटेंसिव में कम पैसा और कम लेबर लगता है। तो ये चार डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसके दो पार्ट को डिस्क्राइब कर लिया है। इसका बाकी जो एग्रीकल्चर का पार्ट्स है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा यानी लोड का दरकार नहीं है। इतना तक हमें मुझे लगता है कि अच्छी तरह तुम्हें दोनों का डिफरेंस
लर्न हो गया होगा कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। उसमें हमने स्लैश एंड बर्न मेथड समझाया, इसके अलावा क्रॉप रोटेशन समझाया, प्रिमिटिव मेथड समझाया, और कॉमर्शियल में हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को यानी उसके फीचर्स और उसके डिफरेंसेस को दिखाया। तो मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, और अगर तो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि ICSE के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें इस चैनल से मिल जाए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।